प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को शांति और अनुग्रह मिले। संयुक्त राष्ट्र के 19वें जनरल असेंबली का आयोजन 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में हुआ। विश्व के 193 देश में से कई प्रतिनिधिगण इस सभा में उपस्थित थे। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को संबोधित किया। उनका भाषण में इजराइल के वर्तमान स्थिति के विषय में कई बातों को उन्होंने कहा जो एक बाइबल विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बाइबल भविष्यवाणियों के साथ सीखने योग्य हैं। उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल से सुलेमान के खतन और पहला शमूएल 15 अध्याय के 29वें वचन का जिक्र अपने भाषण में किया। इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत भाषण के हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। यह आपको बाइबल भविष्यवाणी समझने के लिए सहायता करने पाए। उनका भाषण का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनों, मेरा इस वर्ष यहां आने का इरादा नहीं था। मेरा देश युद्ध में है, अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। लेकिन जब मैंने इस मंच पर कई वक्ताओं द्वारा अपने देश पर लगाए गए झूठे और अपशब्दों को सुना तो मैंने यहां आने और रिकॉर्ड सही करने का फैसला किया। मैंने अपने लोगों के लिए बोलने के लिए यहां आने का फैसला किया, अपने देश के लिए बोलने, सत्य के लिए बोलने। और यहां सत्य यह है, इस्राएल शांति चाहता है। इस्राएल शांति चाहता है। इस्राएल ने शांति बनाई है और फिर से शांति बनाएगा। फिर भी हमें उन क्रूर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है जो हमारा विनाश चाहते हैं और हमें उनसे अपना बचाव करना चाहिए। ये क्रूर हत्यारे हमारे दुश्मन न केवल हमें नष्ट करना चाहते हैं बल्कि वे हमारी सामान्य सभ्यता को भी नष्ट करना चाहते हैं और हम सभी को अत्याचार और आतंक के अंधेरे युग में लौटाना चाहते हैं। जब मैंने पिछले साल यहां बात की थी तो मैंने कहा था कि हम उसी शाश्वत विकल्प का सामना कर रहे हैं जो मूसा ने हजारों साल पहले इजराइल के लोगों के सामने रखा था। जब हम वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे, मूसा ने हमें बताया कि हमारा कार्य यह निर्धारित करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देंगे या अभिशाप। और आज हमारे सामने यही विकल्प है, ईरान की निरंतर आक्रामकता का अभिशाप या अरब और यहूदी के बीच ऐतिहासिक मेल मिलाप का आशीर्वाद। उस भाषण के बाद के दिनों में मैंने जिस आशीर्वाद की बात की थी वह और अधिक ध्यान में आया। सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यकरण समझौता पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ लग रहा था, लेकिन फिर आया 7 अक्टूबर का श्राप। गाजा से हजारों ईरानी समर्थित हमास आतंकवादी पिकअप ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इजराइल में घुस आए और उन्होंने अकल्पनीय अत्याचार किए। उन्होंने 1200 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें विकृत कर दिया। उन्होंने पुरुषों का सिर काट दिया। उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया। उन्होंने नासी नरसंहार की याद दिलाते हुए पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, बच्चे बच्चे, माता पिता, दादा दादी। हमास ने दर्जनों विभिन्न देशों से 251 लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें गाजा की काल कोठरियों में खींच लिया। इजराइल इनमें से 154 बंधकों को घर ले आया, जिनमें 117 जीवित लौट आए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बाकी बंधकों को भी घर नहीं पहुंचा दिया जाता। और उनके परिवार के कुछ सदस्य आज यहां हमारे साथ हैं। मैं आपसे खड़े होने के लिए कहता हूं,
हमारे साथ एली स्टीवी हैं, जिनके बेटे ईदान को नेवा संगीत समारोह से अपहरण कर लिया गया था। वह उसका अपराध था, एक संगीत समारोह, और ये हत्यारे राक्षस उसे ले गए। कोबी सेमरोनी, जिसके बेटे जोनाथन की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को कालकोटरी में गासा की आतंकी सुरंगों में ले जाया गया था, एक लाश को बंधक बनाकर रखा गया था। सलेम अलात्राश, जिसके भाई मोहम्मद, एक बहादुर अरब इजरायली सैनिक की हत्या कर दी गई थी, उनका शव भी गासा ले जाया गया। और इफत हैमन की बेटी इनबार का शव भी ऐसा ही था, जिसकी उसी संगीत समारोह में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ शेरोन शराबी हैं, जिनके भाई योसी की हत्या कर दी गई थी और जो अपने बड़े भाई एली के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी भी गासा में बंधक बना हुआ है। और हमारे साथ किप्तुस नीर ओस से इजार लिफ्शिट भी है, एक किबूत से जिसे आतंकवादियों ने मिटा दिया था। शुक्र है हमने उसकी मां योखेबत की रिहाई हासिल कर ली, लेकिन उसके पिता ओडेट अभी भी हमास के भूमिगत आतंकवादी नरक में सड़ रहे हैं। मैं आपसे फिर वादा करता हूं, हम आपके प्रियजनों को घर लौटाएंगे। हम उस प्रयास को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यह पवित्र मिशन पूरा नहीं हो जाता। देवियों और सज्जनों, 7 अक्टूबर का अभिशाप तब शुरू हुआ जब हमास ने गासा से इजराइल पर आक्रमण किया। लेकिन यही समाप्त नहीं हुआ। इजराइल को जल्द ही ईरान द्वारा आयोजित 6 और युद्ध मोर्चों पर अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने लेबनान से हम पर हमला कर दिया। तब से उन्होंने हमारे कस्बों और शहरों पर, हमारे नागरिकों पर, हमारे बच्चों पर 8000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। 2 हफ्ते बाद मिसाइलें लॉन्च की, जो 250 ऐसे हमलों में से पहला था, जिसमें कल तेल अवीव को निशाना बनाकर किया गया हमला भी शामिल था। सीरिया और इराक में ईरान के शिया लड़ाकों ने पिछले साल भी दर्जनों बार इजराइल को निशाना बनाया। ईरान द्वारा प्रेरित होकर यहूदिया और सामरिया में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने वहां और पूरे इजराइल में कई हमले किए। और पिछले अप्रैल में पहली बार ईरान ने सीधे अपने क्षेत्र से इजराइल पर हमला किया। हम पर 300 ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मेरे पास तेहरान के अत्याचारियों के लिए एक संदेश है। यदि आप हम पर हमला करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है, ईरान में कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते। और यह पूरे मध्य पूर्व का सच है। मेमनों को वध के लिए ले जाने के स्थिति से हटकर इजराइल के सैनिकों ने अविश्वसनीय साहस और वीरतापूर्ण बलिदान के साथ लड़ाई लड़ी है। और मेरे पास इस सभा के लिए और इस हॉल के बाहर की दुनिया के लिए एक और संदेश है, हम जीत रहे हैं। देवियों और सज्जनों, चूंकि इजराइल इस 7 मोर्चे के युद्ध में ईरान के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है, इसलिए आशीर्वाद और अभिशाप को अलग करने वाली रेखाएं अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। यह वह मानचित्र है जिसे मैंने पिछले वर्ष यहां प्रस्तुत किया था। यह एक आशीर्वाद का नक्शा है। इसमें इस्राएल और उसके अरब साझेदारों को एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक भूमि पुल बनाते हुए दिखाया गया है। हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच इस पुल के पार हम रेल लाइनें, ऊर्जा पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाएंगे और इससे 2 अरब लोगों की भलाई होगी। अब इस दूसरे मानचित्र को देखें। यह एक अभिशाप का नक्शा है।
यह आतंक के उस चक्र का नक्शा है जिसे ईरान ने हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक बनाया और तोपा है। ईरान के घातक चाप ने अंदर राष्ट्रीय जल मार्गों को बंद कर दिया है। यह व्यापार को बंद कर देता है। यह राष्ट्रों को भीतर से नष्ट कर देता है और लाखों लोगों को दुख पहुंचाता है। एक उज्जवल आशीर्वाद, आशा का भविष्य, दूसरी ओर निराशा का अंधकारमय भविष्य। और अगर आपको लगता है कि यह काला नक्शा सिर्फ इजराइल के लिए अभिशाप है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ईरान की आक्रामकता अगर इसे रोका नहीं गया तो मध्य पूर्व के हर एक देश और बाकी दुनिया के कई देशों को खतरे में डाल देगी, क्योंकि ईरान अपने कट्टरवाद को मध्य पूर्व से कहीं आगे तक थोपना चाहता है। यही कारण है कि यह 5 महाद्वीपों पर आतंकी नेटवर्क को वित्त पोषित करता है। इसलिए वह पूरी दुनिया को धमकाने के लिए परमाणु हथियारों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें बनाता है। बहुत लंबे समय से दुनिया में ईरान को खुश किया है। इसने अपने अतिरिक्त दमन की ओर से आंखें मूंद ली। उसने अपनी बाहरी आक्रामकता के प्रति आंखें मूंद ली। खैर, वह तुष्टीकरण खत्म होना चाहिए और वह तुष्टीकरण अब खत्म होना चाहिए। दुनिया के देशों को ईरान के उन बहादुर लोगों का समर्थन करना चाहिए जो इस दुष्ट शासन से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिम्मेदार सरकारों को न केवल ईरान की आक्रामकता को वापस लेने में इजराइल का समर्थन करना चाहिए, बल्कि उन्हें इजराइल में शामिल होना चाहिए। उन्हें ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने में इजराइल के साथ जुड़ना चाहिए। इस निकाय और सुरक्षा परिषद में हम कुछ महीनों में विचार विमर्श करने जा रहे हैं और मैं सुरक्षा परिषद से ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को वापस लेने का आह्वान करता हूं, क्योंकि हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। मैं दशकों से दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ चेतावनी देता रहा हूं। हमारे कार्यों से इस कार्यक्रम में शायद 1 दशक की देरी हुई है, लेकिन हमने इसे रोका नहीं है। हमने इसमें देरी की है, लेकिन हमने इसे रोका नहीं है। ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाना चाहता है। आपके सभी देशों की शांति और सुरक्षा के लिए, संपूर्ण विश्व की शांति और सुरक्षा की खातिर हमें ऐसा नहीं होना देना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, इजराइल यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा कि ऐसा ना हो। तो देवियों और सज्जनों, हमारे सामने प्रश्न सरल है। मैंने आपको जो 2 मानचित्र दिखाए, उनमें से कौन सा हमारे भविष्य को आकार देगा? क्या यह इजराइल हमारे अरब साझेदारों और बाकी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का आशीर्वाद होगा, या क्या यह वह अभिशाप होगा जिसमें ईरान और उसके प्रतिनिधि हर जगह नरसंहार और अराजकता फैलाएंगे? इस्राएल ने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। हमने आशीर्वाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम अपने अरब पड़ोसियों के साथ शांति के लिए साझेदारी बना रहे हैं और साथ ही उन आतंकी ताकतों से लड़ रहे हैं जो शांति के लिए खतरा है। लगभग 1 साल से आईडीएफ के बहादुर पुरुष और महिलाएं व्यवस्थित रूप से हमास की आतंकी सेना को कुचल रहे हैं, जिसने कभी गाजा पर शासन किया था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आक्रमण के दिन उस आतंकवादी सेना में लगभग 40,000 आतंकवादी थे। यह 15,000 से अधिक रॉकेट से लैस था। इसमें 350 मील लंबी आतंकी सुरंगें थी। न्यूयॉर्क मेट्रो प्रणाली से भी बड़ा एक भूमिगत नेटवर्क, जिसका उपयोग वे जमीन से ऊपर और नीचे तबाही मचाने के लिए करते थे। 1 साल बाद आईडीएफ ने इनमें से आधे से अधिक आतंकवादियों को मार डाला या पकड़ लिया।
उनके 90% से अधिक रॉकेट शस्त्रागार को नष्ट कर दिया और उनके आतंकी सुरंग नेटवर्क के प्रमुख खंडों को नष्ट कर दिया। मापे गए सैन्य अभियानों में हमने हमास की लगभग सभी आतंकी बटालियनों को नष्ट कर दिया। 24 बटालियनों में से 23। अब अपनी जीत पूरी करने के लिए हम हमास की शेष युद्ध क्षमताओं को साफ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम वरिष्ठ आतंकवादी कमांडरों को बाहर निकाल रहे हैं और शेष आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हर समय हमारा ध्यान अपने पवित्र मिशन पर केंद्रित रहता है, अपने बंधकों को घर वापस लाना। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह मिशन पूरा नहीं हो जाता। अब देवियों और सज्जनों, हमास की बहुत कम सैन्य क्षमता के बावजूद आतंकवादी अभी भी भोजन, जिससे हम सहायता एजेंसियों को गाजा में लाने देते हैं, चुरा कर गाजा में कुछ शासन शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमास भोजन चुराता है और फिर वे कीमतें बढ़ाते हैं। वे अपना पेट भरते हैं और फिर वे अपने खजाने को उस धन से भरते हैं जो वे अपने ही लोगों से वसूलते हैं। वे चोरी का खाना ऊंचे दामों पर बेचते हैं और इसी तरह से वे सत्ता में बने रहते हैं। खैर, इसे भी खत्म होना है और हम इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसका कारण सरल है, क्योंकि अगर हमास सत्ता में बना रहता है तो वह फिर से संगठित होगा, हथियार उठाएगा और इजराइल पर बार बार हमला करेगा, जैसा कि उसने करने की कसम खाई है। तो हमास को जाना होगा, उसे युद्ध के बाद गाजा का हिस्सा बनना होगा। कल्पना करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में 1945 में पराजित नासियों को जर्मनी का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी? यह अकल्पनीय है, यह हास्यास्पद है। यह तब नहीं हुआ था और यह अब नहीं होने वाला है। यही कारण है कि इजराइल युद्ध के बाद गाजा में हमास की किसी भी भूमिका को अस्वीकार कर देगा। हम गाजा को फिर से बसाना नहीं चाहते। हम जो चाहते हैं वह एक विसैन्यकृत और कट्टरपंथ विहीन गाजा है। केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लड़ाई का यह दौर लड़ाई का आखिरी दौर होगा। हम गाजा में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध स्थानीय नागरिक प्रशासन का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय और अन्य भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। जहां तक बंधकों का सवाल है, मेरे पास हमास के बंधकों के लिए एक संदेश है। उन्हें जाने दें, उन्हें जाने दो। उन सभी को जो आज जीवित हैं, उन्हें जीवित लौटाया जाना चाहिए, और जिन्हें तुमने बेरहमी से मार डाला, उनके अवशेष उनके परिवारों को लौटाए जाना चाहिए। वे परिवार जो आज यहाँ हमारे साथ हैं और इजराइल में अन्य लोग अपने प्रियजनों के लिए विश्राम स्थल पाने के पात्र हैं। एक ऐसी जगह जहां वे शोक मना सकें और उन्हें याद कर सकें। देवियों और सज्जनों, यह युद्ध अब समाप्त हो सकता है। बस इतना होना है कि हमास को आत्मसमर्पण करना होगा, अपने हथियार डालने होंगे और सभी बंधकों को रिहा करना होगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते। पूर्ण विजय, इसका कोई विकल्प नहीं है। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह को भी हराना होगा। हिजबुल्लाह आज दुनिया का सर्वोत्कृष्ट आतंकवादी संगठन है। इसमें ऐसे जाल हैं जो सभी महाद्वीपों तक फैले हुए हैं। इसने बिन लादेन को छोड़कर किसी भी समूह की तुलना में अधिक अमेरिकियों और अधिक फ्रांसीसी लोगों की हत्या की है। इसने इस कमरे में प्रतिनिधित्व करने वाले कई देशों के नागरिकों की हत्या कर दी है और इसने पिछले 20 वर्षों में इजराइल पर क्रूर हमला किया है।
पिछले साल पूरी तरह से बिना किसी उकसावे के 7 अक्टूबर को हमास नरसंहार के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए, जिससे हमारी उत्तरी सीमा पर 60,000 से अधिक इजरायलियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे अपनी ही भूमि में शरणार्थी बन गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तर में जीवंत शहरों को भूतिया शहरों में बदल दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में समकक्ष अमेरिकी संदर्भ में सोचें। जरा कल्पना करें कि आतंकवादियों ने एल पासो और सैन डियागो को भूत का शहर बना दिया। फिर अपने आप से पूछें, अमेरिकी सरकार इसे कब तक बर्दाश्त करेगी? एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना? मुझे संदेह है कि वे इसे एक दिन के लिए भी बर्दाश्त करेंगे। फिर भी इजराइल इस असहनीय स्थिति को करीब 1 साल से बर्दाश्त कर रहा है। खैर, मैं आज यहां यह कहने आया हूं कि बहुत हो गया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे नागरिक अपने घरों में सुरक्षित नहीं लौट जाते। हम अपनी उत्तरी सीमा पर बैठी आतंकी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे, जो 7 अक्टूबर जैसा एक और नरसंहार करने में सक्षम हो। 18 वर्षों तक हिजबुल्लाह ने खुलेआम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसे अपनी सेना को हमारी सीमाओं से दूर ले जाना पड़ता है। इसके बजाय हिजबुल्लाह हमारी सीमा तक आ गया। उन्होंने हमारे समुदायों में घुसपैठ करने के लिए गुप्त रूप से आतंकी सुरंगें खोदी और हमारे कस्बों और गांवों में अंधाधुंध हजारों रॉकेट दागे। वे इन रॉकेटों और मिसाइलों को सैन्य स्थलों से नहीं दागते हैं, वे ऐसा भी करते हैं, लेकिन वे उन रॉकेटों और मिसाइलों को स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट इमारतों और लेबनान के नागरिकों के निजी घरों में रखने के बाद दागते हैं। वे अपने ही लोगों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने हर रसोई में एक मिसाइल लगा दी, हर गैराज में एक रॉकेट। मैंने इस सप्ताह लेबनान के लोगों से कहा, उस मौत के जाल से बाहर निकलो जिसमें हिजबुल्लाह ने तुम्हें फंसाया है। नजरअल्लाह को लेबनान को रसाताल में मत खींचने दो। हम आपके साथ युद्ध में नहीं हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं, जिसने आपके देश पर कब्जा कर दिया है और हमारे देश को नष्ट करने की धमकी दी है। जब तक हिजबुल्लाह युद्ध का रास्ता चुनता है, इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है और इजराइल को इस खतरे को दूर करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाने का पूरा अधिकार है और हम यही कर रहे हैं। इसी सप्ताह आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के बड़ी संख्या में रॉकेटों को नष्ट कर दिया, जो 3 दशकों से ईरान की फंडिंग से बनाए गए थे। हमने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को बाहर कर दिया, जिन्होंने न केवल इजरायली बल्कि अमेरिकी और फ्रांसीसी का भी खून बहाया, और फिर हमने उनका प्रतिस्थापना निकाल लिया और फिर उनके प्रतिस्थापना का प्रतिस्थापना। और जब तक हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, हम हिजबुल्लाह को नीचा दिखाना जारी रखेंगे। हम हिजबुल्लाह को नीचा दिखाना जारी रखेंगे। देवियों और सज्जनों, हम आतंकवाद के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सभी सभ्य समाजों के लिए खतरा है। लेकिन वास्तव में एक नए मध्य पूर्व के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए हमें उस मार्ग को जारी रखना चाहिए जो हमने 4 साल पहले अब्राहम समझौते के साथ प्रशस्त किया था। सबसे बढ़कर इसका मतलब इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हासिल करना है और उन आशीर्वादों को देखा है जो हम पहले ही अब्राहम समझौते के साथ ला चुके हैं। लाखों इजरायली जो पहले से ही सऊदी अरब के आसमान से खाड़ी देशों, व्यापार, पर्यटन, संयुक्त रूप से अरब प्रायद्वीप में आगे पीछे उड़ान भर चुके हैं। उद्यम शांति, मैं आपसे कहता हूं, सऊदी अरब के साथ ऐसी शांति क्या लाभ लेकर आएगी?
यह हमारे दोनों देशों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान होगा। इससे पूरे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह मध्य पूर्व को एक वैश्विक महारथी में बदलने में मदद करेगा। हमारे दोनों देश ऊर्जा, जल, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसी शांति इतिहास की सच्ची दूरी होगी। यह अरब दुनिया और इजराइल के बीच, इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच, मक्का और यरूशलेम के बीच एक ऐतिहासिक सुलह की शुरुआत करेगा। जबकि इजराइल ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ईरान और उसके आतंकी प्रतिनिधि इसे विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए ईरान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने का सबसे अच्छा तरीका शांति हासिल करना है। ऐसी शांति एक व्यापक इब्राहिम गठबंधन की नींव होगी और उस गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल के वर्तमान अरब शांति साझेदार, सऊदी अरब और उन अन्य लोग शामिल होंगे जो शांति का आशीर्वाद चुनते हैं। यह पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाएगा और बाकी दुनिया को भारी लाभ पहुंचाएगा। अमेरिकी समर्थन और नेतृत्व के साथ मेरा मानना है कि यह दृष्टिकोण लोगों की सोच से कहीं अधिक जल्दी साकार हो सकता है और इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। यह एक ऐसा अवसर है जिससे हमें और दुनिया को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दुनिया के लिए एक विकल्प देवियों और सज्जनों, इजराइल ने अपना चुनाव कर लिया है। हम समृद्धि और शांति के उज्जवल युग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने भी अपनी पसंद बना ली है। वे आतंक और युद्ध के अंधेरे युग में वापस जाना चाहते हैं। और अब मेरे पास एक प्रश्न है और मैं वह प्रश्न आपके सामने रखता हूं। आप क्या विकल्प चुनेंगे? क्या आपका देश इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्या आप लोकतंत्र और शांति के साथ खड़े होंगे या क्या आप ईरान के साथ खड़े होंगे, जो एक क्रूर तानाशाही है, जो अपने ही लोगों को अपने अधीन करता है और दुनिया भर में आतंकवाद का निर्यात करता है। अच्छे और बुरे के बीच की इस लड़ाई में कोई भी गोलमाल नहीं होना चाहिए। जब आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो आप अपने मूल्यों और अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। हाँ, हम अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन हम एक आम दुश्मन के खिलाफ भी आपका बचाव कर रहे हैं, जो हिंसा और आतंक के माध्यम से हमारी जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि मैंने अभी सुना है, कई देशों में और इसी हॉल में इसकी बहुतायत है। अच्छाई को बुराई के रूप में और बुराई को अच्छाई के रूप में चित्रित किया जाता है। हम इस नैतिक भ्रम को तब देखते हैं जब इजराइल पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाया जाता है, जब हम उन दुश्मनों से अपना बचाव करते हैं जो हमारे खिलाफ नरसंहार करने की कोशिश करते हैं। हम इसे तब भी देखते हैं जब आईसीसी अभियोजक द्वारा इजराइल पर गाजा में फिलिस्तीनियों को जानबूझकर भूखा मारने का बेतुका आरोप लगाया जाता है। कैसी बेतुकी बात है। हम गाजा में 7 लाख टन भोजन लाने में मदद करते हैं। गाजा में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए यह प्रतिदिन 3000 कैलोरी से अधिक है। हम इस नैतिक भ्रम को तब देखते हैं जब इजराइल पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाया जाता है। हम एक भी निर्दोष व्यक्ति को मरते देखना नहीं चाहते। यह हमेशा एक त्रासदी है और यही कारण है कि हम नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भले ही हमारे दुश्मन नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करते हैं और किसी भी सेना ने वह नहीं किया जो इजराइल नागरिक हताहतों को कम करने के लिए कर रहा है। हम उड़न कटोले छोड़ते हैं, हम पाठ संदेश भेजते हैं, हम ये सुनिश्चित करने के लिए लाखों लोगों को फोन करते हैं,
कि फिलिस्तीनी नागरिक नुकसान के रास्ते से बाहर निकलें। हम इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब स्ववर्णित प्रगतिवादी इजराइल के लोकतंत्र के खिलाफ मार्च करते हैं तो हमें एक और गहरा नैतिक भ्रम दिखाई देता है। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि वे तेहरान और गाजा में ईरान समर्थित गुंडों का समर्थन करते हैं? वे गुंडे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, बाल न ढकने पर महिलाओं की हत्या की और समलैंगिक को सार्वजनिक चौराहों पर लटका दिया। कुछ प्रगतिशील अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के अनुसार ईरान इजराइल के खिलाफ कई प्रदर्शनकारियों को धन मुहैया कराता है और उन्हें बढ़ावा देता है। कौन जानता है, शायद कुछ प्रदर्शनकारियों या बहुत से प्रदर्शनकारी अब इस इमारत के बाहर हैं। देवियों और सज्जनों, राजा सुलेमान, जिन्होंने 3000 साल पहले हमारी शाश्वत राजधानी यरूशलेम में शासन किया था, ने कुछ ऐसी घोषणा की थी जिससे आप सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। खैर, अंतरिक्ष यात्रा, क्वांटम फिजिक्स और एआई के युग में कुछ लोग तर्क देंगे कि यह एक बहस का मुद्दा है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, संयुक्त राष्ट्र में निश्चित रूप से कुछ भी नया नहीं है। इसे मुझसे ले लो। मैंने पहली बार इस मंच से 1984 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत के रूप में बात की थी। यह ठीक 40 साल पहले की बात है और यहाँ अपने पहले भाषण में मैंने इजराइल को इस निकाय से बाहर निकालने के प्रस्ताव के खिलाफ बात की थी। 4 दशक बाद मैं खुद को उसी बेतुके प्रस्ताव के खिलाफ इजराइल का बचाव करते हुए पाता हूँ। और इस बार प्रभारी का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमास नहीं, बल्कि अब्बास, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास। यह वह व्यक्ति है जो दावा करता है कि वह इजराइल के साथ शांति चाहता है, फिर भी वह 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार की निंदा करने से इनकार करते हैं। वह अभी भी उन आतंकियों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर रहा है जिन्होंने इजरायलियों और अमेरिकियों की हत्या की। इसे हत्या के लिए भुगतान कहा जाता है। जितना अधिक आप हत्या करेंगे, आपको उतना अधिक भुगतान मिलेगा। और वह अभी भी इजराइल के अस्तित्व के अधिकार और इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार के खिलाफ निरंतर कूटनीतिक युद्ध छेड़ रहा है। और वैसे वे एक ही चीज के बराबर हैं, क्योंकि यदि आप अपना बचाव नहीं कर सकते तो आप अस्तित्व में नहीं रह सकते। निश्चित रूप से हमारे पड़ोस में नहीं और शायद आपके यहाँ नहीं। 40 साल पहले इस मंच पर खड़े होकर मैंने इस्राएल को निष्कासित करने की उस अपमानजनक संकल्प के प्रयोजकों से कहा था, सज्जनों, दरवाजे पर अपनी कट्टरता की जांच करें। आज मैं राष्ट्रपति अब्बास और आप सभी से, जो उस प्रस्ताव का शर्मनाक समर्थन करेंगे, कहता हूं, अपनी कट्टरता की जांच दरवाजे पर ही करें। संयुक्त राष्ट्र की यहूदी विरोधी भावना का दलदल, एकमात्र यहूदी राज्य को अलग कर देना संयुक्त राष्ट्र पर एक नैतिक दब्बा बना हुआ है। इसने इस एक समय सम्मानित संस्था को हर जगह सभी लोगों की नजरों में घृणित बना दिया है। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह अंधेरा घरेलू अदालत है। वे जानते हैं कि यहूदी विरोधी भावना के इस दलदल में एक स्वचालित बहुमत है जो किसी भी चीज के लिए यहूदी राज्य को बदनाम करने को तैयार है। इजराइल विरोधी सपाट पृथ्वी समाज में कोई भी झूठा आरोप, कोई भी अपमानजनक आरोप बहुमत जुटा सकता है। पिछले दशक में इस हॉल में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी दुनिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की दुनिया में अधिक प्रस्ताव पारित किए गए। दरअसल 2 गुने से भी ज्यादा। 2014 के बाद से इस संस्था ने 174 बार इस्राएल की निंदा की। इसने विश्व के अन्य सभी देशों की 73 बार निंदा की। यह यहूदी राज्य के लिए 100 से अधिक अतिरिक्त निंदा है। कैसा पाखंड है ये, कैसा दोहरा मापदंड है, क्या मजाक है। तो
आज आपने जो भी भाषण सुने, इस वर्ष इज़राइल पर निर्देशित सारी शत्रुता यह गासा के बारे में नहीं है, यह इज़राइल के बारे में है। यह हमेशा इज़राइल के बारे में रहा है, इज़राइल के अस्तित्व के बारे में। और मैं आपसे कहता हूँ, जब तक यहूदी राज्य के साथ अन्य देशों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता, जब तक यह यहूदी विरोधी दलदल खत्म नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त राष्ट्र को हर जगह निष्पक्ष सोच वाले लोगों द्वारा एक घृणित प्रहसन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र में यहूदी विरोधी भावना को देखते हुए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के संबंध अंगों में से एक ICC में अभियोजक मेरे और इज़राइल के रक्षा मंत्री लोकतांत्रिक रूप से इज़राइल के निर्वाचित नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। ICC अभियोजक के फैसले में जल्दीबाजी, इज़राइल के साथ अपनी स्वतंत्र अदालतों के साथ वैसा व्यवहार करने से इनकार करना, जिस तरह से अन्य लोकतंत्रों के साथ व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से इसे शुद्ध यहूदी विरोधी भावना के अलावा किसी और चीज से समझाना मुश्किल है। देवियों और सज्जनों, असली युद्ध अपराधी इज़राइल में नहीं है, वे ईरान में हैं, वे गासा में, सीरिया में, लेबनान में, यमन में हैं। आप में से जो लोग इन युद्ध अपराधियों के साथ खड़े हैं, आप से जो लोग अच्छाई के विरुद्ध बुराई के साथ खड़े हैं, आशीर्वाद के विरुद्ध अभिशाप के साथ खड़े हैं, आप में से जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें स्वयं पर शर्म आना चाहिए। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, इज़राइल यह लड़ाई जीतेगा। हम यह लड़ाई जीतेंगे क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कई पीढ़ियों के बाद जब हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, बेरहमी से कत्लेआम किया गया और किसी ने भी हमारे बचाव में उंगली नहीं उठाई, अब हमारे पास एक राज्य है, अब हमारे पास एक बहादुर सेना है, अतुलनीय साहस की सेना है और हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि शमूएल की किताब बाइबल में कहती है, इज़राइल की अनंत काल का बलमूल परमेश्वर है, वह डगमगाएगा नहीं। पुरातनता से यहूदी लोगों की महाकाव्य यात्रा में आधुनिक समय के तूफान और उथल पुथल के माध्यम से हमारी यात्रा में उस प्राचीन वादे को हमेशा निभाया गया है और यह हर समय सच रहेगा। एक महान कवि के वाक्यांश को मैं उधार लेते हुए कहता हूँ, इज़राइल उस अच्छी रात में धीरे से नहीं जाएगा। हमें प्रकाश के खत्म होने के खिलाफ कभी भी क्रोधित होने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल की मशाल हमेशा चमकती रहेगी। इज़राइल के लोगों और इज़राइल के सैनिकों से मैं कहता हूँ, मजबूत और अच्छे साहसी बनो। यह एक अच्छा विचार है। इज़राइल के लोग अभी कल हमेशा जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, इस भाषण के द्वारा आप बाइबल भविष्यवाणी के कई बातों को समझने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू।